हेलो फ्रेंड्स, अभी जो पिक्चर है उसमें देख सकते हो कि जो पीआर है वो उसके हॉर्स वाइट जो जोसेफ है उसको लेके वो जा रहा है मिल्क को डिलीवर करने के लिए। आगे की वीडियो में हमने बात की थी पेज नंबर 10 फर्स्ट पेज के बारे में, और यहाँ से हम रिमेनिंग कंटिन्यू करते हैं। The foreman of the stables never noticed that they were getting old until Pierre appeared one day carrying a big walking stick. तो स्टेबल्स का मतलब है कि जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है। तो वहाँ के जो मैन थे उन्होंने कभी भी नोटिस नहीं किया था कि वो जो जोसेफ एंड पियर वो दोनों ओल्ड हो गए थे। लेकिन जब तक उन्होंने एक मॉर्निंग में वो जो पियर है वो एक वॉकिंग स्टिक है वो लेके आए, तब उनको पता चला कि वो बूढ़ा हो चुका है। हे पियर, जैकस लाफ, मे बी यू हैव गॉट अ गाउट डे। और जैकस यहाँ पे पियर को हंसकर वो कहता है कि मे बी यू हैव गॉट हे, यानी कि आपकी जो उंगली में या तो आपके पैरों में जो बड़े बड़े जो सूजन आ गई है। तो यहाँ पे जो जैकस है, जो पियर है, वो जैकस को रिप्लाई देता है कि यस जैकस रिप्लाइड पियर अनसर्टेनली, बट एज वन ग्रोस ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड। लेकिन यहाँ पर जो पियर है वो जैकस को रिप्लाई देते हुए कहता है कि यस, जैसे ही मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ मेरे पैर भी अब थक जाते हैं। ये सुनकर जो जैकस है वो पियर को कहता है कि यू शुड टीच द हॉर्स टू प्लेस द मिल्क बॉटल्स एट द फ्रंट डोर ऑफ योर कस्टमर्स, जैकस सेड टू हिम। जैकस वो पियर को कहता है कि आपके हॉर्स को ये सिखाना चाहिए कि आपके जो कस्टमर्स है वहाँ तक कस्टमर्स के घर के सामने जो बॉटल है वो रख दे। ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, एंड वो जैकस पियर को ये भी कहता है कि ही डज, जो आपका जो हॉर्स है वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। वन मॉर्निंग द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवर्स, पॉइंटिंग आउट द पियर, जैकस सेड टू हिम, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स whom he called जोसेफ। एक मॉर्निंग हुआ कि जो मिल्क कंपनी का जो मैनेजर है वो जो जहाँ पर घोड़े को रखा गया है वहाँ पर मिल्क कंपनी में वो जो डिलीवर्स है उनको इंस्पेक्ट करने के लिए, यानी कि उनको चेकिंग के लिए आया था। और जो जैकस है वो मिल्क में जो मैनेजर था उसको पियर को पॉइंट करके वो कहता है कि वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स whom he calls जोसेफ, कि वो देखो वो जो पियर है वो अपने जो जोसेफ है उसके साथ किस तरह से वो बातें करता है। सी द लुक इन द हॉर्स आइज, आप देखो वो जो पियर है वो अपने जोसेफ की आंखों में वो देख रहा है। आई थिंक दिस टू शेयर अ सीक्रेट, और जैकस वो मैनेजर को कहता है कि मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वो सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। समटाइम्स दे सीम्स टू चकल एट अस एज दे गो ऑफ ऑन देयर रूट इन द मॉर्निंग, एंड वो जैकस मैनेजर को ये भी कहता है कि कई बार वो हमें देखकर वो हंसते हैं, लाफिंग करते हैं कि जब वो सुबह में मॉर्निंग में उनके रूट में जो मिल्क डिलीवर करने के लिए निकलते हैं। Pierre is a good man, but he is getting old. Do you think he should be retired and given a small pension? और जैकस वो मैनेजर को कहते हैं कि जो पियर है वो एक गुड मैन है, वो एक अच्छा आदमी है, अब वो बूढ़ा हो गया है कि आप सोच रहे हो कि उसको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और उनको एक छोटा सा पेंशन देना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेंशन का मतलब है वो जो कि कोई भी जो मैन है उनके वर्क से रिटायर होने के बाद उनको कंपनी की ओर से कुछ पैसे दिए जाते हैं हर महीने। तो मैनेजर यहाँ पे कहते हैं ऑफ कोर्स ही हैज बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 years एंड नॉट इवन वंस हैज देयर बीन अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम। और मैनेजर कहता है कि यस ऑफ कोर्स उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और उनको पेंशन भी मिलेगी। वो इस कंपनी में 30 years से भी ज़्यादा यहाँ पर वर्क करता है एंड आज तक उसकी अगेंस्ट में एक भी कंप्लेन नहीं आई है। टेल हिम इट इज टाइम ही शुड रेस्ट, हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट एज द सेम। एंड जो यहाँ पर मैनेजर है वो कहते हैं कि जैकस को कि आप उनको बोलना पियारे को कि अब वो रेस्ट करे और उनकी जो सैलरी है अभी भी जितनी सैलरी है वो सैलरी उसकी कंटिन्यू रहेगी।
और जैकस ने मैनेजर के कहने के मुताबिक जैकस ने मैनेजर के कहने के मुताबिक पीआरए को कहा, लेकिन पीआरए ने वो रिटायरमेंट लेने से मना कर दिया। ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरीडे। ही सेड टू जैकस, वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई, लेट अस वी आर आउट टुगेदर, व्हेन जोसेफ इज रेडी टू रिटायर देन आई टू विल लीव। और पीआरए वो जैकस को कहता है कि अब भी मुझे रिटायरमेंट नहीं लेनी है, हम दोनों यानी कि वी आर यानी कि मैं और मेरा जोसेफ दोनों ओल्ड हो चुके हैं एंड अभी भी हम एक दूसरे के साथ वो काम कर रहे हैं। एंड वो पीआरए जैकस को ये भी कहता है कि जब जोसेफ वो रिटायरमेंट के लिए रेडी होगा तब मैं भी उस टाइम रेडी हो जाऊंगा रिटायरमेंट के लिए और मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। जैकस हु वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड, और जो जैकस वो जो काइंड मैन था वो ये सब बातें समझ गया। There was something about Pierre and Joseph which made a man smile tenderly. And वो समझ जाता है कि पियरे एंड जोसेफ के बीच कुछ ऐसी बात है कि वो एक दूसरे को वो समझ सकते हैं। It was a thought each drew some hidden strength from the other. And वो उन दोनों में कुछ ऐसी शक्ति है वो उन सबसे अलग है। When Pierre was sitting in his seat, when the Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old. जब पियरे एंड जोसेफ वो दोनों जब निकलते हैं मिल्क की डिलीवरी करने के लिए, और जैसे ही जो पियरे अपने सीट पर बैठता है और जोसेफ वो दोनों में से एक भी वो बूढ़ा नहीं लगता। पियरे वुड climb up root the street seeming very old indeed. The horse head would also drop and he would walk very badly to his stall. जब वो निकलते हैं मिल्क की डिलीवरी करने के लिए, लेकिन वो जितना उत्साह से निकलता है, जितनी स्पीड से निकलते हैं, लेकिन जब वो फिनिश करके मिल्क की डिलीवरी करके जब रिटर्न आते हैं तब वो दोनों थक जाते हैं, वो दोनों थके हुए दिखते हैं। एंड हॉर्स का जो हेड है वो नीचे झुका हुआ होता है। देन वन मॉर्निंग जैकस हैड ड्रेडफुल न्यूज फॉर पियरे। He said, Pierre Joseph did not wake this morning. He was very old. Pierre, you know, he was 25 and that is likely 75 more for men. एक दिन ऐसा हुआ कि एक मॉर्निंग जो जैकस वो पियरे के लिए एक बहुत खतरनाक यानी कि एक दर्द बड़ी दुखदायक जो न्यूज है वो लेके आए। He said, Pierre Joseph did not wake this morning. और जोसेफ को कहा कि पियरे आज सुबह जोसेफ वो जागा ही नहीं, वो बहुत ओल्ड हो चुका है। यू नो, और जोसेफ को जैकस वो पियरे को कहते हैं कि यू नो ही वॉज 25, वो 25 ईयर्स का हो गया है, जैसे कि मैन की 75 ईयर्स की एज हो उसकी बराबर क्या उसकी इक्वल। यस पियरे सेड स्लोली, आई एम 75 नाउ, आई शैल नेवर सी हिम अगेन माई पुअर जोसेफ। और वो कहते हैं कि यस आई नो कि वो मेरे 75 हुए हैं तो वो 25 का हो चुका है एंड मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा मिस्टर पुअर जोसेफ के जैसा। जैकस पेटेड पियरे ऑन द शोल्डर, वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ। एंड जैकस वो पियरे की शोल्डर पर हाथ रखता है एंड वो कहता है कि हम जोसेफ के जैसा ही एक दूसरा घोड़ा हम फाइंड आउट कर लेंगे। वाई इन अ मंथ्स टाइम यू विल टीच हिम योर रूट, एंड आप एक ही महीने के अंदर उसको आपका एक नया रूट है वो आपका जो रूट है वो उसको सिखा देना। वेल बट ही स्टॉप व्हेन ही लुक्ड इनटू पियरे's eyes, एंड इतना कह के ही वो पियरे की आंखों में वो देखता है। For years Pierre had worn a heavy cap, the peak of which came low over his eyes. Now when Jacques looked into Pierre's eyes, he saw something which startled him. He saw a dead, lifeless look in them. The eyes were mirroring in the grief that was in Pierre's heart and in his soul. It was though his heart and soul had died. And the पियरे ने वो एक हैवी कैप पहनी थी एंड पीक ऑफ विच केम लो ओवर हिज आइज, और वो जो कैप है वो उसकी आंखों तक वो आ गई थी। एंड जैकस ने पियरे की आंखों में वो देखा और उन्होंने पियरे की आंखों में वो आंसू भी आ गए। ही सो अ डेड, और उसने देखा कि जो
जोसेफ वो मर चुका था। लाइफलेस लुक इन हिम, द आईज वर मिररिंग इन ग्रीफ दैट वाज पियरे's हर्ट एंड इन हिज सोल। एंड पियर की आंखों में भी पानी आ गया एंड उसका जो हार्ट है उसके हार्ट में भी वो गड़गड़ा हो गया। It was as though his heart and soul has dead, एंड उसने ये सोचा कि वो उसके अब हार्ट नहीं रहा और वो मर चुका था।